बाज दफा लोग बड़ो खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन उसकी भोंडी आवाज मजाकिर किला कर देती। किसी न किसी एंगल से ऐब का रहना ये बंदों में तय है, ताकि जब इसको लगे कि मैं कुछ हूं और सब कुछ हूं तो उसका यह ऐब उसकी औकात बता दे और वो बोलने पर मजबूर हो जाए, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा बनाने वाला ही सब कुछ है। बंदों की कमजोरी है, बंदा की बुनियाद ही कमजोर है। बंदा एक कतरे जलील से पैदा हुआ है। सोचते नहीं है लोग गौर से, मैं पैदा हुआ हूं दुनिया में, मेरा कपड़ा बड़ा अच्छा है ब्रांडेड कंपनी का, और मेरे सर पे बहुत जबरदस्त पगड़ी है, मेरे हाथ में शानदार घड़ी है, राडो की घड़ी है, और साहब ब्रांडेड कंपनी का जूता है, सब कुछ है। लेकिन ये गुरूर का इशू नहीं है कि मैं बहुत कुछ हूं, क्योंकि अल्लाह ने इतना कमजोर मुझको बनाया है। इंसान को इसकी बुनियाद ही इतना कमजोर है कि अगर इंसान का ज़मीर जिंदा है तो कभी नहीं बोलेगा मैं सबसे बड़ा हूं। पानी का एक नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है, उससे ये इंसान पैदा हुआ है। मैं कभी कभी कहता हूं कि उस कतरे की नापाकी के बारे में कि अगर सूअर भी तुम्हारे पांव में लग जाए तो सारा जिस्म नापाक नहीं होता, जहां लगा है वहां धोना फर्ज है। बंदा जंगल में है, पेशाब पखाना किया, पानी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप गुस्ल फर्ज हो जाए, वहां से वो घर आए, जहां जहां कतरा लगा है, गंदगी लगी है, वहां धो दे, वो पाक हो जाएगा। नहाना फर्ज नहीं। कुत्ता ने पेशाब कर दिया बदन में, नहाना फर्ज नहीं, जहां जहां पेशाब लगा है वहां वहां धो दे, पाक हो जाएगा। एक ही सूरत है मनी के कतरे का निकल जाना, जिसमें अंग अंग नापाक हो जाता है। जब बच्चा जवान हो, सो जाए, ख्वाब में नाइट फॉल हो जाए, वो एक ऐसी सूरत है कि एक बाल बराबर जगह भी सर से लेके पांव तक कहीं सूखी रह गई तो वो जहन्नमी, उसका गुस्ल ही नहीं होगा, नमाज ही नहीं होगी। वो सूरत है मनी के कतरे का निकल जाना, और उसी कतरे जलील से ये इंसान पैदा हुआ है, जिसके निकलने से अंग अंग नापाक हो जाता है। वो कतरा सीने की हड्डी और पीठ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से निकलता है, जिसकी पूरी हिस्ट्री कुरान करीम ने बयान किया है। एक नहीं, एक दर्जन जगहों पे कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह ने ही दुनिया को पैदा किया, और अल्लाह के कलाम के एक लफ्ज के हजारों लाखों माने होते हैं। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरे फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह सूरे फातिहा की तफसीर में कौन कहते हैं? मौला अली, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हुजूर ने कहा कि आई एम ए सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। हुजूर फरमाते हैं अली को, मैं इल्म का शहर हूं, उस शहर में दाखिल होने के लिए अली के रास्ते से आना होगा। अली उस शहरी इल्म का दरवाजा है। इल्म और हिकमत का एक समंदर है मौला अली, जहां सारे लोग किसी मसले को हल करने में असमर्थ रहे, मौला अली एक चुटकी में उस मसले को हल कर देते थे। एक औरत दौड़ी दौड़ी आई, कही कि हुजूर मेरा बच्चा छत पर है, मैं दौड़ जाती हूँ लेने के लिए, बच्चे की आदत है वो नहीं मेरे पास नहीं, वो पीछे जाता है। अगर मैं उसको बुलाती हूँ तो वो आता नहीं, उसकी तरफ जाती हूँ तो वो पीछे भागता है। छत पे रेलिंग नहीं है, बच्चा गिर जाएगा। बुलाती हूं तो आता नहीं है, उस तरफ बढ़ती हूं पकड़ने के लिए तो वह पीछे भागता है। पीछे भागेगा वो गिर जाएगा। बताएं, मौला अली वो आलिम हैं, वली कामिल हैं, कुरान शरीफ जानते हैं। कुरान शरीफ का इस साइकोलॉजी से क्या रिश्ता है? मौला अली जिस काम के लिए पैदा हुए हैं, जैसे मौलाना साहब लोग अगर हमसे कोई कह दे कि ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें, तो हम उस साइकोलॉजी की बात हम क्या जाने।
लेकिन नहीं, मौला अली को अल्लाह ने सीना इतना कुशादा कर दिया था कि मसले का हल, इसलिए तो मुश्किल कुशा उनका नाम है। सुभान अल्लाह। मुश्किल कुशा उनका इसलिए नाम है कि हर मुश्किल का हल मौला अली के पास है। वो औरत दौड़ी हुई आई, ए बाबू, ए बच्चा, बैठिए, भागिए मत। जो मैं तकरीर करता हूँ गौर से सुनिए, दूसरों को सुनाइए। आज मैं वो गुफ्तगू कर रहा हूँ, यूट्यूब में नहीं मिलेगा ये गुफ्तगू। हाँ, यूट्यूब पे हजारों तकरीरें हमारी हैं, मगर हो सकता है कि डुमरामा की तकरीर सबसे अलग हो जाए। सुभान अल्लाह। अगर आप हाँ हूँ करेंगे, बोलते रहेंगे तो जबरदस्त तकरीर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। हाँ, वरना हमको भी उछलना और कूदना आता है, हम भी कूदेंगे, हम भी उछलेंगे, हम भी चिल्लाएंगे। तो चिल्लाने का नाम तकरीर नहीं है। आदमी के सीने को लगे कि मैंने कुछ सीखा है, इसका नाम तकरीर है। लोगों को अंदर से फील हो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये है असल में तकरीर का मकसद ही यही है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक नाचना कूदना, कुर्सी को तोड़ देना, चीखना चिल्लाना, ये खिताब नहीं है। खिताब है कि सामने वाले को लगे कि मेरे सीने में नूर आ रहा है, रोशनी आ रही है, मुझे जीने का हौसला मिल रहा है। तो अभी पैसा वो शायर के लिए होता है, मुखर्रिर के थोड़ी पैसा होता है। पैसा शायर लोगों को नंबर लगा के दिया जाता है। कल जहां हम थे वहां लड़का सब नोट की गड्डी लेके बैठा था, और शायर एक शेर पाता था तो यहां से लेके वहां तक पूरी लंबी लाइन उसको नोट देती थी, तब जाती थी। तो मैंने वही कहा कि अब लगता है कि आने वाले दिनों में सारा बच्चा शायर ही बन जाएगा। कोई कुरान सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कोई हदीस सुनाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताने वाला मिलेगा कि नमाज में कितनी चीजें फर्ज हैं, कितनी वाजिब हैं, इस्लाम क्या सिखाता है, व्हाट इस्लाम सेज, व्हाट आर द एम्स ऑफ लाइफ। नहीं, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, कुरान समझने वाला ही नहीं मिलेगा। आज ही हमारे बच्चे लुच्चे लफंगे जोकर बन रहे हैं। 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी में मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे कम, जोकर ज्यादा मिलेंगे। धर्म गुरु है उसका रविशंकर, उसकी बात होती है जीने की कला, वो सिखाते हैं कि कैसे जीना है, अपनी जिंदगी में शांति कैसे लानी है। तो उनकी बात को सुनने वाले प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IPS, मिनिस्टर सब होते हैं। कोई बहुत बड़ी ऊंची बात नहीं बोलता वो शख्स, सिर्फ वो जीने की कला देता है कि एक पीसफुल लाइफ कैसे गुजारे, जिंदगी में शांति कैसे आए। तो उसकी बात को कौन सुनते हैं? IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, बड़े बड़े मंत्री सुनते हैं। और हमारा जोकर बच्चा वो जुमा के दिन उस वक्त मस्जिद जाता है जब तकरीर खत्म हो जाती है। मेरे जोकर बच्चे अपने धर्म गुरु का मजाक उड़ाते हैं, मेरे लुच्चे लफंगे बच्चे अपने आलिमों का मजाक उड़ाते हैं। धर्म गुरु का सम्मान ये दुनिया को हमने सिखलाया है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जो हमें एक बात सिखा देता है वह मुझको अपना गुलाम बना लेता है। हुजूर के अहले बैत की कितनी इज्जत है वो सबों को मालूम है कि मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का खानदान लाजवाब। हुजूर के खानदान का एक फर्द जो खानदान रसूल से नहीं था, दूसरा शख्स, उसने उनको एक सबक पढ़ाया कि हुजूर ने ये कहा है, या जब भी उनको देखते थे घोड़े से नीचे उतर कर उनका इस्तेकबाल करते थे। किसी ने कहा कि हुजूर आप इतनी इज्जत, इतना सम्मान आप उनको क्यों देते हैं, आप तो आले रसूल हैं, अहले बैत मुस्तफ़ा में से हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया था कि इस शख्स ने मुझको एक बात सिखाई है, अब सारी जिंदगी इनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। एक बात जिसने सिखा दी, और जो 2-2 घंटे तक कुरान सिखाता है, 1-1 घंटे तक हदीस सिखाता है, जो हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाता है, चाहे फिजिक्स आप जाने, केमिस्ट्री जाने, बायोलॉजी जाने, जूलॉजी जाने, बॉटनी जाने, मैथमेटिक्स जाने, सोशियोलॉजी जाने, साइकोलॉजी जाने, एस्ट्रोलॉजी जाने, थियोलॉजी, कुछ भी आप जाने, ये सारे उलूम पैसा कमाने का तरीका सिखाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहीं कोई बता दे कि उसमें लिखा हो कि ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ऐसे माँ बाप से डील करना है, ऐसे बीवी से मिलना है, ऐसे बाल बच्चों की तरबियत करनी है, कोई बता दे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ऐसी चीजें हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कहीं जानवर का जिक्र है, कहीं लोहे का जिक्र है, कहीं सूरज और चांद का जिक्र है फिजिक्स में, और साहब केमिस्ट्री में धुआं का जिक्र है, गैस का जिक्र है, बायोलॉजी में जानवर का जिक्र है, जमीन से उगने वाले पौधों का जिक्र है। बायोलॉजी के आगे जाके दो पार्ट हो गए, बॉटनी जो जमीन से रिलेटेड है, जोलॉजी जो जानवर से रिलेटेड है, यानी जानवर की बात है कि ये जानवर दूध कैसे देता है, ये जानवर चलता कैसे है, ये जानवर मुस्कुराता कैसे है, इसकी हड्डी में क्या बेनिफिट है, बंदा बीमार क्यों पड़ता है, उसका इलाज क्या कैसे होगा, ये जमीन के पौधे कैसे उगते हैं, कैसे दाने सड़ते हैं, कैसे जमीन फटती है, कैसे आसमान के पानी से ये जमीन मुर्दा जिंदा होती है, ये सारे सब्जेक्ट हैं बॉटनी के, और ये सब्जेक्ट है जूलॉजी की। मगर कहीं कोई बता दे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में ये हो कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं मर क्यों जाता हूँ, मरने के बाद की दुनिया क्या है, मुझे वहाँ हिसाब किताब कैसे देना है, मैं मेरी बुनियाद इतनी कमजोर है, मैं अपने माँ बाप का मोहताज हूँ। बच्चा 10 साल के बाद वो जब मैच्योर होता है उससे पहले वो माँ का मोहताज, बाप का मोहताज रहता है। माँ बाप की इज्जत इतनी क्यों है, ये सब सब्जेक्ट ही नहीं है। उसका सब्जेक्ट सिर्फ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ने के बाद साहब किसी इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, उसके बाद 2-4 पैसे कमा के खा पी के मर जाना। यही वो इल्म कमाने का एक जरिया है, और जो इल्म आदमी को आदमी बनाता है वो इल्म मजहब है, वो दीनी तालीम है, वो इल्म कुरान है, वो इल्म हदीस है, जो हमें आदाब जिंदगी सिखाता है, जो हमें सलीक़े हयात सिखाता है, जो हमें सोने जागने उठने बैठने का तरीका बताता है, जो हमें बताता है कि मेरी जिम्मेदारियां माँ बाप के ताल्लुक से क्या, मैं बहैसियत शौहर कैसे रहूं, मैं बहैसियत औलाद कैसे जीऊं, मैं बहैसियत वालिद कैसे रहूं, मैं बहैसियत पड़ोसी कैसे जीऊं, मैं बहैसियत रिश्तेदार कैसे रहूं, मैं बहैसियत समाज का चौधरी कैसे जीऊं, मैं बहैसियत रियाया कैसे रहूं, मैं बहैसियत हाकिम, बहैसियत महकूम, यानी जिंदगी की माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक जिंदगी के सारे ज़ाब्ते, सारा मार्गदर्शन इस्लाम सिखाता है, और यह इल्म दीन सिखाता है। इसलिए दूसरा इल्म 2 रुपए कमाने का तरीका तो बताता है, मगर इंसान बनने का सलीका सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम सिखाता है और इल्म दीन सिखाता है। और दुनिया में जहां भी गुडनेस है और दुनिया में जहां भी अच्छाइयां हैं, वह सारी अच्छाइयों का रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान में एक भी कॉलेज नहीं था 1000 साल पहले, अगर मेरा कोई जोकर और लोफर और बदतमीज और बेहया और बेशरम बच्चा जो मौलाना का मजाक उड़ाता है, जो अपने माँ बाप को गधा समझता है, जो अंग्रेजी पढ़ने के बाद, ग्रेजुएट बनने के बाद वो समाज के सारे लोगों को उल्लू समझता है, उन कुत्तों से मैं कहता हूं, तुम्हें मालूम है कि मैंने 500 लड़कों के दरमियान मैट्रिकुलेशन में सारे बच्चों में मेरा टॉप रिजल्ट रहा। 500 सारे बच्चे हिंदू थे, मुसलमान बमुश्किल तमाम 10-20 लड़के होंगे, 500 में सबसे टॉप का रिजल्ट मेरा रहा। मैं अगरचे मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूं, बचपन से मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, अलीफ बा से लेके बुखारी शरीफ तक मैंने मदरसे की चटाई पे पढ़ा। मदरसे में रह करके मैंने स्कूल के सब्जेक्ट की तैयारी की और तैयारी करके मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया। जब एग्जाम दिया तो पूरे 500 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा है। वो क्या पढ़ेगा जो सुबह सवेरे फिजिक्स से अपनी पढ़ाई और अपने दिन का आगाज करता है? वो क्या जाने जो ABCD क ख ग और साहब वो फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूला से बहस करता है। वो शख्स, उसका दिमाग और दिल रोशन होता है जो अपने दिन का आगाज कुरान करीम की तिलावत से करता है। पिछले साल नीट एग्जाम में 1 दर्जन से ज्यादा हुफ्फाज ने नीट एग्जाम निकाला। 720 में 710 नंबर, 720 में 680 नंबर। मेरे मदरसे का एक शेखुल हदीस, उनका बेटा मदरसे में पढ़ा हुआ, 720 में 650 नंबर लाया।
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ की मेडिकल की पढ़ाई बड़ी पुख्ता थी और आज भी है, एम्स के बाद और एक दो कॉलेज बम्बई के हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा रैंक में मर्तबे में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आता है। मेडिकल के शोबे में भी वहाँ की सर्जरी बड़ी मजबूत है। उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी में मेरे मदरसे के टीचर के बच्चे का एडमिशन इस साल हुआ। मदरसे का बच्चा था, कुरान करीम जो पूरा रट लेता है और डेली कुरान पढ़ के तब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ पढ़ता है, तो कुरान पाक की आयतों की रूहानियत उसके साथ होती है। जो चैप्टर बगैर कुरान पढ़े वो 5 घंटे में याद करेगा, कुरान पाक 10 मिनट पढ़े, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़े 5 घंटे वाला चैप्टर 20 मिनट में याद हो जाएगा। इस्लाम हक है, कुरान हक है, अल्लाह हक है। तुम्हारे मजाक उड़ाने, कुत्तों की तरह जीने, माँ बाप को सताने, हाफ पैंट और चड्डी पहन के समाज में छोकरीबाज बनने, बना IAS ऑफिसर बनना था, इस लुच्चे को ये इश्कबाज बन गया। मेरे यहाँ 90% बच्चे इश्कबाज हैं, छोकरीबाज हैं, शराबी हैं, गुटखाखोर हैं, दिल फेंक आशिक हैं। पढ़ने गया था कि IAS बनेगा, तुम मुझको खाना नहीं देगा। अगर डुमरवा का कोई बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए तो हमारा घर पूर्णिया में है, तो हम तुमको जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाएंगे। इसी इलाके का एक बच्चा है जो अशरफा में पढ़ता था और अभी वो समस्तीपुर का कमिश्नर है। वो IAS निकालने में कामयाब हुआ, पूरे हिंदुस्तान में IAS निकाला। वो मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, इसी इलाके इसी जोन का है, वो कामयाब हुआ। तो हमने उसका चेहरा से फोटो में देखा, अखबार में देखा है, वो अभी समस्तीपुर में, वो भी मैंने अखबार में पढ़ा है। मगर हम उनका चर्चा करते हैं कि हमें फख्र है कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ करके IAS ऑफिसर बन गया। 40 करोड़ मुसलमानों का सीना, हम 40 करोड़ फैक्ट बोलते हैं, दूसरे नेता लोग तो 20 करोड़ बोलता है, 18 करोड़ बोलता है, वह दूसरा तो बोलता है 10 ही करोड़। मगर मैं बोलता हूं कि कमोबेश अगर हकीकत में वाकई परफेक्ट सर्वे किया जाए हिंदुस्तान का, तो कमोबेश 40 करोड़ मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में होगी। 40 करोड़, वो 10 करोड़ 20 करोड़ उनको नर्वस करने के लिए, वो अपने कलेजा को ठंडा करने के लिए बोलता है, वह बोलता रहे। मगर फैक्ट यही है कि 40 करोड़ की आबादी कलमा पढ़ने वालों की हिंदुस्तान की सरजमीन पे मौजूद है। ये और बात है कि सही दिशा निर्देश वो नहीं देते हैं, वो हमें नर्वस करना चाहते हैं। और ये 20 करोड़ 20 करोड़ तो मैं 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। मेरी उम्र 53 साल हो रही, 53 ईयर्स। 1970 की मेरी पैदाइश है। मैं 70 के बाद 5 साल को माइनस कर दे आप, 5 साल के बाद से अब तक सारी बातें हमको याद है। 5 साल के बाद जब मैं मकतब में पढ़ता था, इंदिरा गांधी 1984 में मरी है, उससे 10 साल पहले की सारी बातें मुझको याद है। मैं 70 में पैदा हुआ हूँ, 70 में पैदा हुआ, तो उस वक्त से मौलाना भी तकरीर करते हैं तो 20 करोड़ बोलता है, नेता भी बोलता है 20 करोड़। 40 साल में 20 करोड़ ही रह जाएगा क्या? उबैदुल्ला खान आज़मी की तकरीर मैंने सुनी, वो 1987 की बात है, 87-86 में उबैदुल्ला खान आज़मी की तकरीर। उस वक्त वो हिंदुस्तान के किंग थे, हीरो थे, वो हर मजलिसों में तकरीर करते थे। और साहब सारी पार्टी के लोगों ने उसको एक बोलने वाले खतीब को के ज़बान में ताला लगा दिया, उसको उन्होंने MP बना दिया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया। चले गए वहाँ, एक अच्छा बोलता खाता पीता आदमी को उन्होंने यरगमाल किडनैप कर लिया उसको। उस वक्त वो बोलता था कि 18 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, 1986-87 में बोलता था। और अभी भी पार्लियामेंट में ओवैसी जी बोलते हैं कि ये 20 करोड़ मुसलमान, 20% मेरी आबादी है। ये 40 साल पहले भी 18% और अभी पूरे 40 साल के बाद भी 18%। 40 करोड़ की आबादी कमोबेश हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की है। 40 करोड़ की आबादी। अगर मौलाना शाहिद IAS ऑफिसर बना अगर तीसरे चौथे साल, तो हमने उसको आज तक भी मुशाफा मुलाकात नहीं हुई, मैंने नहीं देखा। मगर मैं उनकी इज्जत, मदरसे की इज्जत, मुसलमानों की इज्जत बयान करता हूं कि अगर तुमने IAS किया है तो सिर्फ तेरा नहीं खाएगा, तुम कमाएगा, तुम तेरे बच्चे खाएंगे, तेरी बीवी कीमती कपड़ा पहनेगी, तू कार पे चढ़ेगा, तू घर देहात में था तो अब शहर में घर बनाएगा, अब तू साहब की इनोवा क्रिस्टा पे चलेगा, तुम चलेगा। एक दिन मैं तेरी गाड़ी पे बैठूंगा नहीं। अगर हमारे लिए फख्र की सिर्फ इतनी बात है कि एक कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम सोसाइटी का फर्द IAS ऑफिसर बन गया।
ये हमारे लिए इज्जत की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। अगर कोई आफ्ताब पूना वाला दिल्ली में किसी लड़की के 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक देता है और हिंदुस्तान में उस आफ्ताब के बजाय एक मुसलमान के ताल्लुक से तबसरा होता है, एक मुसलमान नाम का आदमी किसी लड़की से इश्क करता है और उससे अपनी प्यास बुझाने के बाद शादी न करके उसको धोखा देना चाहता है। लड़की प्रेशर बनाती है कि शादी करनी होगी, ये तुम्हारे फोटोज हैं, पुलिस वाले को दिखला के इसने मेरी इज्जत का एक्सप्लॉइटेशन किया है, शादी करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए उसके तुम 50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक देता है ताकि इस लड़की से मुझको निजात मिल जाए। ये बताओ कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग क्या सोचते होंगे तुझे? सबके पास बेटियां हैं, सबके पास बेटी है। इसी तरह के कैसे जगह हुए तो उस बेटी के बाप पे क्या गुजरेगा, हिंदुस्तान के दिल पे क्या गुजरेगा। और वहां तबसरा होगा एक मुसलमान नाम का शख्स ऐसा किया है, करा तो वह जोकर। मोहब्बत करने कौन कहा था? मोहब्बत से पहले लिविंग में रहने कौन कहा था? इस्लाम तो अपनी चचेरी बहन से पर्दा को फर्ज करार देता है। चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन जिससे शादी हो सकती है उससे पर्दा करना फर्ज है औरतों पे। जिससे निकाह हो सकता है, अपनी बेटी से निकाह नहीं हो सकता तो वहां पर्दा की कोई जरूरत नहीं। अगर चेहरा सर खुला हो तो कोई हर्ज की बात है, चूंकि वहां किसी भी तरह तसव्वुर में भी कोई बात पूरी दिमाग में आ नहीं सकती है। लेकिन इस पुरफतन जमाने में जहां लोगों ने व्हाट्सएप यूट्यूब पे गंदे गंदे मनाजिर देखते हैं, ऐसे माहौल में बाप और बेटी का भी पर्दा जरूरी है, वरना पहले पर्दा जरूरी नहीं था। और चूंकि इस तरह कोई बात 50 किलोमीटर दूर तक भी दिमाग के अंदर में कोई बात नहीं आ सकती है। लेकिन गर्म ग़िज़ा, गर्म लिबास, गर्म टेलीविजन, गर्म मोबाइल, गर्म मनाजिर ने आज औलाद और वालिदैन के रिश्ते को भी पामाल करके रख दिया है। पर्दा फर्ज उससे नहीं है जिससे निकाह नहीं हराम है। जैसे बाप से निकाह हराम है, बेटे से निकाह हराम है, अपने ससुर से निकाह हराम है, इसलिए अपनी बहू का ससुर से पर्दा करना फर्ज नहीं है। पर्दा उससे फर्ज है जिससे निकाह हो सकता है। जैसे चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई, क्लास के साथी, दूर के साथी, रिश्तेदार, अपना दोस्त, जिससे भी निकाह हो सकता है उससे पर्दा फर्ज है, ताकि आबरू खतरे में ना पड़ जाए, इज्जत खतरे में ना पड़ जाए। बेपर्दगी की वजह से सीधा अटैक इज्जत के लूटने पे होता है। वो कहने सुनने की बात है कि ये मेरी बहन है, ये मुंह बोलती बहन है, मुंह बोलती बहन है। मेरे मदरसे के बाजू का एक लड़का, मुसलमान का बेटा, वो गैर मुस्लिम लड़की के साथ ऑफिस में जॉब करने जाता था और कहता था इनका बाप मेरे बाप का दोस्त है, यानी दोनों का बाप एक दूसरे का दोस्त है। ये हिंदू लड़की मेरी बहन हो गई, ये मुसलमान लड़का इसका भाई हो गया, चूंकि दोनों बाप एक पान के 2 टुकड़े करके खाता है। और जब बाइक पे चल के ऑफिस आता था 10 किलोमीटर दूर में, मेरे छोटे शहर से बड़े शहर जाता था, और 1 महीने के बाद गुल ये खिला कि लड़का शादीशुदा बाल बच्चे वाला उस गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर कश्मीर भाग गया हुआ। इस्लाम के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा, नेचुरल सिस्टम से जो रिवोल्ट और बगावत करेगा, वो 1000 बोले कि ये तो भाई है, ये तो बहन है, यहाँ तो एक हकीकी बाप, हकीकी औलाद को इस बेशर्मी के जमाने में नहीं छोड़ता है। ये काम मुंह बोलती बहन। इसलिए जब बच्चे तबाह हो, लड़कियां तबाह हो रही, इज्जत तबाह हो रही है, अब हुकूमत सर पे हाथ रख के बैठती है कि इसका सत्य बाप कैसे हो, ये बेहयाई का दरवाजा कैसे बंद हो। तो एक स्कूल पे जवान लड़के जवान लड़कियों को बिठा के पढ़ाने के बाद वहां किडनैपिंग हो, गैंग रेप हो, फिर कत्ल हो जाए और हुकूमत बोले कि अब हम कैसे क्या करें। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन के डब्बे में जवान लड़के जवान लड़का दोनों सफर करें और वहां कोई निगाह ना बैठे। एक क्लास में जवान लड़के जवान लड़कियां कोचिंग सेंटर में सुबह के 3 बजे बैठ के पढ़ें और पढ़ें और बोले कि इज्जत ना लूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कि भूख आदमी का नेचर है, नींद आदमी की कमजोरी है, प्यास लगे तो पानी आदमी की कमजोरी है। उसी तरह मर्द और औरत दो सिंफ बना के अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे में अट्रैक्शन रखा है। अट्रैक्शन ना हो तो उसके बदन की बदबू से कोई मर्द जिंदगी में शादी तक ना करे, उनके करीब तक नहीं जाए, वरना इनकी जो ज़बान खराब है, जो इनकी आदतें खराब है, उसमें जो टेढ़ापन है, वो में गुरूर है, जो जिद है, जो शोहरों से लड़ाई और झगड़ा करने की आदत है, एहसान फरामोशी है, उसकी वजह से कोई मर्द इनके करीब नहीं जाए।
है, वो तो अल्लाह ने अट्रैक्ट कशिश रखा है। काली कलोटी औरत का अगर बीवी हो गई, निकाह की वो बरकतें रखी हैं, अब उसी के साथ वो सारी जिंदगी गुजारता है। तवाइफ के कोटे पे उस वक्त जाता है बंदा जब वह तंदुरुस्त खूबसूरत खातून मिलती है, लेकिन काली कलोटी भूतनी चुड़ैल अगर बीवी हो जाए तो 80 साल की उम्र हो, उस वक्त भी शौहर उसको कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है इस बूढ़ी को सही करवाना, मैं मर जाऊंगा। वहां जिस्म से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये संबंध निकाह का ये अल्लाह के नाम पे तय हुआ। वो रिश्ता जो शैतानत और ख्वाहिशात नफसानी के नाम पे हो, उसमें बरकत नहीं है, ठहराव नहीं है। वहां वो रिश्ता तलाक पे टूट जाता है, कत्ल पे टूट जाता है। और जो निकाह अल्लाह के नाम पे होता है वो उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये निकाह की बरकतें हैं। ये मजहब इस्लाम का जो कानून है, ये इस्लाम दीन फितरत का नाम है। ये मजहब ये नेचुरल रिलीजन का नाम है। नेचर से बगावत कोई कर नहीं सकता। अगर नेचर से कोई बगावत करे तो समझ ले कि वो आदमी कायदे का आदमी ही नहीं है। मजहब इस्लाम रिलीजन ऑफ नेचर का नाम है। बता देखें माशाअल्लाह, रात भर जलसा हुआ, नात खानी हुई, बयानात होते, दुआ होगी तो दुआ कबूल हो जाए, उसके लिए बारिश रहमत का नुज़ूल हो रहा है। क्योंकि जिस शादी में बारिश की चंद छींटें पड़ जाए वो शादी बाबरकत होती है, और जिस तकरीब में चंद कतरे आसमान से जमीन पे पड़ जाए वह तकरीब अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। ऐसा लगता है कि डुमरवा का यह जलसा सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस आज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। यह बारिश अगर शुरू में होती तो लोग यहाँ बैठ नहीं पाते, और यह बारिश हुई है कबूलियत की घड़ी के वक्त में। इसलिए चंद दीवाने बच्चे जो 5 महीने पहले उन्होंने जलसे की तारीख ली, अपना काम है, अपना कारोबार है, लेकिन फुटबॉलर को फुटबॉल की फिक्र है, क्रिकेटर को क्रिकेट की फिक्र है, जोकर को जोकिंग की फिक्र है, साहब ड्रामाटिस्ट को ड्रामा की फिक्र है, लुच्चे लफंगे को इश्कबाजी की फिक्र है। मगर डुमरावा के चंद नौजवान जिसे सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस की फिक्र है, सुभान अल्लाह, उससे सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस की फिक्र है। आदमी तो वही है जो 1 मैन 2 मिशन हो, यानी आदमी एक है मगर 2 मिशन है। हमें दुनिया में मेहनत से कमाना है, अपने बाल बच्चों को इज्जत के साथ खिलाना है, अच्छा घर मकान बनाना है, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, समाज में दूसरों के सामने हाथ फैला के जलील नहीं होना है, अपने बाल बच्चों को आला तालीम दिला करके उसको रोजी रोटी के ताल्लुक से स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरिए माश दे देना है, ताकि बच्चे भिखारी न बने, दूसरों के मोहताज न बने। वह माना बोले कि मेरे माँ बाप ने सड़क पे चाय की दुकान पे गिलास धोने के लिए मुझको छोड़ दिया है। एक अच्छा कामयाब बाप होता है जो अपनी जिंदगी की फिक्र करते हुए कि मेरे बाल बच्चे पढ़ लिख ले, ताकि मईशत उसकी मजबूत हो जाए, इकोनॉमी उसकी मजबूत हो जाए, वह जरिए माश के ताल्लुक से दर दर की ठोकरें न खाए, वह नमाज पढ़े, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, सब कुछ करें, मगर भीख नहीं मांगे, बल्कि दूसरों की मदद करें और दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएं। तो एक कामयाब बंदा वो है जो अपनी फिक्र करे। 1 मैन और 2 मिशन हो। एक मिशन है कि दुनिया मेरी कामयाब रहे, दुनिया में मैं अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी औलाद, अच्छी रिहाइश, ये दुनिया की फिक्र है, दुनिया में मैं कामयाब रहूं। और इससे बड़ी फिक्र आखिरत की, क्योंकि अगर दुनिया में सोने का घर बना लो तो कितने दिन तक रहूंगा। डुमरावा के 100 साल पहले जितने भी अरबपति खरबपति जमींदार आए उसमें से कोई आज मौजूद नहीं है, वह सब के सब मर गए, अपने अंजाम को पहुंच गए। और यह फैक्ट है कि जो लोग आज हैं 100 साल के बाद इसमें से भी एक बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, उसका अंजाम भी वही होगा जो अंजाम इससे पहले वालों का हुआ है। दुनिया में 100 साल के अंदर ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों स्टेज खत्म होता है, और 100 साल के अंदर ही बंदा मर के अपने अंजाम को पहुंच जाता है। अगर नहीं पहुंचता तो दुनिया में आज खरबों की आबादी होती, आज तिल रखने की जगह नहीं मिलती। वो तो कुदरत का सिस्टम है, अल्लाह का निजाम है, उसी हिसाब से होता है, पैदा होता है, लोग मरते हैं। तो 100 साल के अंदर ही अपनी सारी पुड़िया भून के चला जाना, जमीन को खाली छोड़ देना है। और कहां जाना है? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा।
कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी वो क़यामत जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया का 100 साल उसके सामने एक सेकंड और एक पानी के बुलबुले की हैसियत भी नहीं रखता है। कहाँ 50,000 का एक दिन, 50,000 साल का, और कहाँ ये 100 साल, उसके सामने इसकी क्या हैसियत है। इसलिए हुजूर अकाल इस्लाम ने कभी कहा था कि तुम इज़ा दखला अहदुकुम बिइस्बिही हाज़ा, तुम में से कोई अपनी इस उंगली को समंदर में दाखिल करे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि कितना पानी को लेके उंगली लौटी है। समंदर में उंगली डालो, वहां से उंगली निकालो तो 2-4 कतरा पानी उंगली में लगा होगा। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरा पानी है, आखिरत मिसले समंदर के है। आखिरत समंदर के माने है। तो आदमी कामयाब वो है जो इस दुनिया की फिक्र 10% करे। अच्छा खाना, अच्छा पीना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को जॉब दिलाना, बच्चों के लिए अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोचना, ये 10% भी नहीं हो, 1% हो। बाकी 99% मेरा बच्चा जहन्नम की आग में न जाए, मेरा बच्चा महशर की घबराहट में तबाह बर्बाद न हो जाए, मेरा बच्चा जहन्नम में न जले, मेरा बच्चा पुलसरात पार करते हुए दोज़ख में गिर न जाए, मेरे बच्चे की नेकी कम और बुराई ज्यादा ना हो जाए। अच्छा बाप वो है जो अपने बच्चों की दुनिया के बारे में 10% सोचता है, बाकी 90% अपने बच्चों के आखिरत और जन्नत के बारे में सोचता है। तो आदमी कामयाब वो है जो दुनिया के बारे में भी सोचे और सबसे बड़ी सोच आखिरत के बारे में सोचे। हमें अपना भी खाना है, मदरसे के बारे में भी सोचना है, मस्जिद के बारे में सोचना है, जलसे के बारे में सोचना है, खानका के बारे में सोचना है, आलिम के बारे में सोचना है, बच्चों के इंजीनियर बनाने के साथ साथ दीनी इल्म के बारे में सोचना है। यानी आदमी वो हो कि 1 मैन 2 मिशन, अपना खाना पकाना, अच्छा रहना और मजहब के बारे में सोचना। तो जो ये दोनों सोच लेके चलता है वही आदमी इज्जत की निगाह से यहाँ भी देखा जाता है और मरने के बाद तो इज्जत उसके लिए है ही। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के इंतकाल के हुए 100 साल हो गए। 100 साल में हिंदुस्तान में कितने मिनिस्टर आए, कितने मंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री आए। 100 साल तो बहुत दूर की बात है। अभी हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। इसका पहला वजीर आजम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उससे लेके अब तक कम से कम 20 प्रधानमंत्री बदल गए। अगर सबकी लिस्ट लेके मैं बैठ जाऊं तो सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मोरारजी देसाई, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं तो साहब राजीव गांधी, उसके पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह से आप गिनते चले जाए। साहब देवेगौड़ा, इस तरह से आज मौजूदा साहब तो 10 साल से जो कब्जा किए हुए हिंदुस्तान की कुर्सी पे हमारे मोदी जी, ये इतने सारे लोग हैं। 70 साल में ये 20 प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन 100 साल के अंदर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े उद्योगपति, ये मौजूदा उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश, अडानी, अंबानी, ये परसेंट तौर के अरबपति लोग हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले वो टाटा का जलवा था और टाटा की कंपनी का जलवा था। उस जमाने में भी बहुत सारी कंपनीज थी जो आज बंद हो गई और सारी कंपनीज खंडरात में तब्दील हो गई। इस 100 साल में अरबपति खरबपति सब आए। दुनिया किसी को नहीं जानती। कम से कम हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान, पाकिस्तान का 20 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेश का 18 करोड़ मुसलमान, 200 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ तो तने तना बर्रे सगीर में सिर्फ मुसलमान रहता है। यानी आधी आबादी मुसलमान की सिर्फ ये बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल और बर्मा में रहता है। इस जोन में दुनिया के इस खित्ते में मुसलमान की आधी आबादी रहती, बाकी आधी आबादी में दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक हैं। आधी आबादी मुसलमान किसी खित्ते में रहती है जिस खित्ते को देखकर मुस्तफा ने कभी मुस्कुरा के कहा था, आती है ठंडी हवा उधर से। हिंदुस्तान के लिए मुस्तफा ने दुआ दी, हिंदुस्तान की तरफ मुस्कुरा के देखा कि पूरब से हवा आ रही है। मुस्तफा की वह दुआ थी कि आज इस्लाम हिंदुस्तान में लहलहा रहा है, पाकिस्तान में लहलहा रहा है। बांग्लादेश कदीम हिंदुस्तान, पुराना हिंदुस्तान जिसकी सरहद अफगानिस्तान के समरकंद तक लगी हुई थी, इस तरफ मलेशिया, इंडोनेशिया की सरहदें थी। बांग्लादेश इंडिया में था, पाकिस्तान इंडिया में था। कदीम हिंदुस्तान में दुनिया की आधी आबादी मुसलमानों की यहाँ बसती है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मुसलमान 200 करोड़ में 100 करोड़ को मैं छाड़ दूं, वो उसकी जबान उर्दू नहीं है, लेकिन ये 100 करोड़
करोड़ लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि आला हजरत मसलक अहले सुन्नत व जमात के हमारे मोहसिन, हमारे मुजद्दिद, हमारे आलिम हैं। 100 बरस गुजर गए, वो लोग इस बीच में पैदा हुए लोग दफन हो गए, कोई उनको नहीं जानता। लेकिन जो बरेली में पैदा हुआ, छोटे से मोहल्ले में रहा, और उनकी कब्र भी छोटे से गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में है, लेकिन आज उसका नाम का आलम यह है। हार्वर्ड में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में रजा। एक मौलवी पढ़ा हुआ, उस पे इतने लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है आर्टिकल लिखकर। आज तक इस्लामी तारीख में किसी भी मौलाना पे इतनी पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं की गई। आज रजा का सलाम, रजा का कलाम, रजा का फतवा, रजा का नाम, रजा का फतवा, रजा का पैगाम, हर जगहों पे ऐसा लगता है कि वाकई रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस हम तो देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रजा ने जमीन नहीं खरीदी, रजा ने फैक्ट्री नहीं बनाई, रजा ने अपने बाल बच्चों के लिए 1000 बीघा जमीन नहीं खरीदी। उनके बाप के पास जमीन थी, उनका बाप लाहौर के शीश महल का मालिक था। उनके बाप को मोहम्मद आजम शाह के जमाने में रोहेलखंड की जमींदारी दी गई। एक फतूहात में कामयाबी हासिल करने के बाद पूरा इलाका दिल्ली के बादशाह ने, मुगल बादशाह के बाद जो आखिरी बहादुर शाह जफर से पहले था, उसने उस इलाके की पूरी जागीरदारी उसको दे दी। जमींदार घर में उन्होंने आंख खोली, मगर 1 कट्ठा जमीन ज्यादा नहीं खरीदा। अपनी ही जमीन को बेच बेच कर मस्जिदें बनाई, मदरसा बनाया, किताबों को छपवाया, जमीन की आमदनी से दीन का काम किया। अगर वो खाते पीते जमीन बढ़ाते तो उनका चर्चा डुमरवा के सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दीन के लिए काम किया है, इस्लाम के लिए काम किया है।